बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों से आपने दुआ ज़हरा का केस सुना होगा, जो कि कराची की एक लड़की है जो कि पंजाब में जाके उसने शादी कर दी है। कुछ कहते हैं कि उसकी उम्र 14 साल है, जो कि मेडिकल बोर्ड बैठा था या डॉक्टर बैठा था, वो कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा। बहरहाल जो इसने भी मेडिकल रिपोर्ट निकाली उसके मुताबिक वो 17 साल की है। अब ये चाइल्ड मैरिज का जो सिंध में कानून है वो कौन सा है? वो है सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। वो आज हम पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं दुआ ज़हरा के केस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि दुआ ज़हरा का जो मामला है उसमें ये कानून अप्लाई नहीं होगा। सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जो शादी थी वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं की गई। वो शादी जो है वो पंजाब में की गई है, तो पंजाब के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे ये लॉज एप्लीकेबल हैं, जो कि यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज परफॉर्म होती तो। अब सेक्शन 2 से हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 से। अब सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है चाइल्ड। अब चाइल्ड कौन होता है? मेल या फीमेल जो कि 18 साल से कम हो तो वो चाइल्ड कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ओके। अब उसके बाद चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज वो मैरिज जिसमें दुल्हा या दुल्हन किसी ऐसे दोनों में से एक या दोनों चाइल्ड हो, मतलब के 18 साल से कम हो तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। उसके बाद कोड। कोड का मतलब है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या है? अब ये एक शादी होने वाली है, ये है ए जो कि मेल है, अब ये है बी जो कि फीमेल है। अब इनकी शादी होने वाली है तो ये जो है ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 कहता है अब सेक्शन नंबर 3 है पनिशमेंट फॉर मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जो मेल है वो 18 साल से ऊपर है, वो क्या है? वो मेजर है और वो शादी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कौन सी शादी? चाइल्ड मैरिज। तो उसको सजा आएगी। उसको सजा कितनी आएगी जी? उसको सजा आएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिगोरस इम्प्रिजमेंट। कितनी आएगी जी रिगोरस इम्प्रिजमेंट? 2 से 3 साल तक, और उसके साथ फाइन। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकती है या दोनों भी आ सकती है, बोथ। ठीक है। रिगोरस इम्प्रिजमेंट मतलब कैद बामुशक्कत। कैद बामुशक्कत 2 से 3 साल तक, या फिर फाइन, या दोनों आ सकती हैं। किसको जी? उस मेल को जो कि चाइल्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, और वो मेल जो है खुद मेजर है, वो माइनर नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि पनिशमेंट फॉर सोलेमनाइजिंग चाइल्ड मैरिज। अब इसमें कुछ में एक्ट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वहां से ही पढ़ देता हूं। Whoever performs, conducts, directs, 3 चीजें, परफॉर्म, कंडक्ट, डायरेक्ट्स और फैसिलिटेट्स। जो कोई भी चाइल्ड मैरिज परफॉर्म करे, उसको कंडक्ट करे, डायरेक्शन दे उसके लिए, या उसको चाइल्ड मैरिज को फैसिलिटेट करेगा, वो भी पनिशेबल होगा, उसको भी सजा आएगी। सेक्शन 4 कहता है तो उसको भी सजा कितनी आएगी? उनको भी सजा इतनी ही आएगी, रिगोरस इम्प्रिजमेंट 2 से 3 साल तक, या फिर फाइन होगी, या फिर दोनों में से दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक डिफेंस पॉइंट वो ले सकते हैं। वो ये ले सकते हैं जो कि चार्ज हुए अंडर सेक्शन 4, वो ये कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था
कि ये चाइल्ड मैरिज है, तो ये उनके पास एक डिफेंस पॉइंट है कि वो ले सकते हैं, लेकिन उनको फिर प्रूव करना होगा कि वाकई में उनको पता नहीं था कि ये कोई चाइल्ड मैरिज है। सेक्शन 5, पनिशमेंट फॉर पेरेंट्स और गार्जियंस कंसर्न्ड इन अ चाइल्ड मैरिज। पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो कि प्रमोट करते हैं चाइल्ड मैरिज को, या उन्होंने परमिशन दी है चाइल्ड मैरिज के लिए, या फिर वो फेल हो चुके हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए नेग्लिजेंटली, तो उनको भी सजा आएगी। और वो उनको क्या सजा आएगी जी? उनको भी सजा यही आएगी, कैद बामुशक्कत 2 से 3 साल तक, या फिर फाइन, या दोनों आ सकती हैं। अब इस सूरत में एक जनरल प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये है कि जो भी चाइल्ड मैरिज होगा उसमें गार्जियन और पेरेंट्स जो हैं उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो उसके तहत इनको सजा आ जाएगी सेक्शन 5 के तहत। अब सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 क्या कहता है जी? सेक्शन 6 है जुरिस्डिक्शन अंडर दिस एक्ट। जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास है? जुरिस्डिक्शन यहाँ पे इस चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 में जो भी ऑफेंसेस हैं उनमें जुरिस्डिक्शन हमारे पास है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। और सिंध में क्योंकि सेकंड क्लास या थर्ड क्लास होते ही नहीं है, एक ही ऑफिसर होता है जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है और सिविल जज होता है, तो उनके पास ये पावर है कि ये ट्रायल्स करे इस सेक्शंस के तहत। अब है हमारे पास सेक्शन 7, पावर टू इशू इंजेक्शन। अभी इस सेक्शन के तहत मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इंजेक्शन इशू कर सकता है। इंजेक्शन कैसा इशू करेगा जी? उसके पास एप्लीकेशन आएगी, और एप्लीकेशन में अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो फिर वो क्या करेगा जी? दूसरी पार्टी को नोटिस करेगा। अब दूसरी पार्टी को नोटिस करके उसे सुनेगा, उसके बाद एक इंजेक्शन पास कर देगा। अगर जो कोर्ट है, अदालत है, वो चाहती है या इसको जरूरी समझती है कि नोटिस नहीं देना, और क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो फिर नोटिस के बगैर भी वो इंजेक्शन इशू कर सकती है। अब इंजेक्शन इशू कर सकती है। इंजेक्शन क्या इशू करेगी कि ये जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं हो। इंजेक्शन का पर्पस ही ये होगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब जो इंजेक्शन हुई है, ये कोर्ट सोमोटो या किसी के एप्लीकेशन पे इस इंजेक्शन को अल्टर भी कर सकता है, रेस्केंट भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब एक बार इंजेक्शन पास हो गई है और उसके बाद किसी ने इस इंजेक्शन को डिसोबे किया, तो उसको सजा आएगी। और उसको सजा कितनी आएगी जी? आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब कि कैद बामुशक्कत भी हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, आइदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कितना आएगी जी? 1 साल तक, अप टू 1 ईयर, और फाइन और बोथ। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब है हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8, ऑफेंस टू बी पनिशेबल एंड ट्रायबल। जो भी यहाँ पे ऑफेंसेस मेंशन है, जैसा कि सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, ये सारे के सारे क्या हैं जी? कॉग्निजेबल हैं। एक तो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक है, जो भी ऑफेंसेस एक्ट के तहत है वो सारे के सारे कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं जी। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कॉग्निजेंस, ट्रायल एंड कंक्लूजन ऑफ केस। इसमें कहता है कि कॉग्निजेंस अगर मैजिस्ट्रेट लेता है तो उसके बाद वो उस ट्रायल को प्रोसीड करेगा, और 90 डेज के अंदर उस ट्रायल को कंक्लूड करना मैजिस्ट्रेट के लिए लाजमी है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 10, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध रूल्स बना सकती है इस एक्ट के पर्पसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 11, इंडemnity। इंडemnity मतलब कि अगर कोई भी बंदा इस एक्ट के तहत कोई भी काम करता है
गुड फेथ में, तो उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई सूट वगैरह लाई नहीं कर सकती, मतलब कि ये प्रोटेक्शन उनको हासिल है। अब उसके बाद हमारे पास है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज मतलब अगर एनफोर्समेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट में कोई डिफिकल्टी पेश आती है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो कि इस एक्ट के खिलाफ तो नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा ऑर्डर होगा जो कि डिफिकल्टीज को रिमूव करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको सही से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।